Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. ये 12th English medium वाले बच्चों से रिलेटेड वीडियो है। जैसा कि आपको पता था कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव का डिस्कशन कर रहे थे। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोगों को शुरू के दो चीज़ों के बारे में बता दिया था, यानी कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी के बारे में समझा दिया था और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड और एनोड, इसके बारे में हमने आपको समझा दिया था। लेकिन अब जो है हम जो तीसरी चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए मतलब कहने का ये है कि फ्रीक्वेंसी किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इफेक्ट करती है, उसके बारे में बात करें। देखिए हमने आपसे कहा था जिन किसी भी दो इफेक्ट की हम स्टडी, एक की इफेक्ट की स्टडी करते हैं, दो को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो अब हमको जो दो कांस्टेंट लेने हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है इंटेंसिटी और एक है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ऑन अ कांस्टेंट intensity and a constant potential difference between cathode and anode, if we increase the frequency initially there is no current flow in a circuit। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं initially there is no current flow in a circuit, शुरुआत में सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती। जब आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, मतलब कैथोड और एनोड की जो पोटेंशियल और जब आपका कैथोड एनोड की पोटेंशियल और इंटेंसिटी दोनों कांस्टेंट है, उसके बाद जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाते हैं, तो शुरुआत में कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ती, यानी कोई बहती नहीं है। when we increase frequency initially there is no photoelectric current flow in a circuit। after a certain frequency photoelectric current start to flow in a circuit। एक certain frequency के बाद सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट होती है, देन बिकम सैचुरेटेड, उसके बाद सैचुरेट हो जाती है। वो फ्रीक्वेंसी जिस पर सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहना चालू होती है, द फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट टू फ्लो इन अ सर्किट इज नोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को अपन क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होती है सर्किट में फ्लो करना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट टू फ्लो इन अ सर्किट इज नोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी का हमने नाम क्या रखा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखा है, ठीक है ना। तो ये इसका सिस्टम था और उसके बाद अगर आप बढ़ाते तो सैचुरेटेड हो जाती है, ठीक है। हाँ, कल हमने एक बात पढ़ी थी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में और हमने वहां से सीखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व बनाएं अलग अलग मेटल के लिए, तो इस तरह का कर्व आता है। देखिए ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। इस तरह का कर्व आता है। ये आपका मेटल ए है और ये आपका मेटल बी है। दो अलग अलग मेटल के लिए है। याद रखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेटल के लिए ही होता है और इसके लिए म्यू नॉट ए मान लीजिए और इसके लिए म्यू नॉट बी मान लीजिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दो अलग अलग मेटल के लिए हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। इस तरह का ग्राफ आया है। ये ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है इस बात को कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती, ठीक है। और हर एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये तीन इफेक्ट थे, तीनों इफेक्ट को हमने देख लिया है और इन तीनों इफेक्ट से जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूल्स देना चाह रहे हैं तो देखिएगा, है ना।
रूल्स को ढंग से देखिए। रूल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहली बात, मतलब जो आपने 3 स्टडी किए थे ना, 3 इफेक्ट देखे थे, उसी से देखा देखिए आप इसके 3 रूल बनाएंगे, ठीक है? हाँ जी, सबसे पहला जो आपने पढ़ा था ग्राफ, उसमें क्या था? उसमें ये था कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इसको इंटेंसिटी को, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती है। इसका मतलब ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहली चीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, आपने देखा था काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको कल स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ाया था। मैंने कहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल का अकेले का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सुनिए इस बारे में कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is kinetic energy of electron depend upon the frequency of light, does not depend upon the intensity of light। ये तो ठीक उसी तरीके से हो गया जिस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा था? फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर नहीं कर रहा था। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी किस पर डिपेंड कर रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द frequency of incident light। it is independent from intensity of incident light। तो इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी से ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है? तीसरा पॉइंट फ्रीक्वेंसी को रिलेटेड ही है, जो अभी पढ़ा था। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which photoelectric current start to flow is known threshold frequency। when the frequency of incident light is less than threshold frequency, when the intensity of incident light is less than threshold frequency, there is no photoelectric current flow in a circuit। अगर आपकी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है तो सर्किट में कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है। यानी आप, ये रूल था कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है? एक पॉइंट जो अलग से है जिसको आपने मतलब कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट पर डिस्कस नहीं किया था, बट फिर भी समझिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। When metal surface is illuminated with a suitable frequency of light, electron are emitted। अगर हम किसी मेटल सरफेस को suitable frequency of light करते हैं तो तुरंत उसका इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। इस प्रोसेस में कोई टाइम लैग नहीं होता। और इस प्रोसेस में कोई भी टाइम लैग नहीं होता। तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, देयर इज नो टाइम लैग इन इट, ओके? तो इसमें कोई टाइम लैग नहीं है। इसके बाद ये तो रहे थे इसके रूल्स। अब हम आगे स्टडी करते हैं। देखिए हेलो मोटो।